अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिशाम। और आज की जो क्विक अपडेट है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या मूव पकड़ने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास इस वक्त जो है मैं छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद हम बड़ी पिक्चर्स में जाएंगे और देखिए ये क्या कर रही है मार्केट। ये जो चार्ट है ये मैंने ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गंदा हुआ है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ में। ठीक है, हमारे पास एक बेसिकली ये मैंने पूरी की पूरी मूव बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट उठेगी। ये हमारे पास ए वेव थी, उसके बाद बी वेव थी करेक्शन की, सी वेव करेक्शन की, डी वेव और ई जो है हमारे पास फाइनल मूव होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम छोटी पिक्चर में जाए तो हमारे पास एक ये जो है वेज बन रही थी, चैनल बना था जो कि आमतौर पर ऊपर की तरफ टूटता है और ये टूट के इस वक्त रीटेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, मैं इंडिकेटर्स को भी हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ में आए। ठीक है, अब आप यहाँ पर सिंप्लीफाइड वर्जन में देख लें कि यार हमारे पास एक यहाँ पर एक फॉलिंग वेज थी जिसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला आज। ठीक है, और रीटेस्ट होके मार्केट यहाँ से ऊपर उठ सकती है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम खुशी नहीं मना सकते। उसकी वजह ये है कि अगर हम दूसरे चार्ट्स पे जाते हैं, ठीक है, मेरे पास इस वक्त डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, तो आप देखें कि हमारे पास जो ये लेवल था, ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और ये हमारे पास जो लेवल ऑफ सपोर्ट है, हमारे पास यहाँ पर सीमी गैप भी है बाय द वे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम पहले यहाँ पर आए थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी कैंडल, लेकिन हम फिर से ड्रॉप कर गए। हम यहाँ पर वॉल्यूम खोल लेते हैं, यहाँ तक मार्केट आई और उसके बाद ड्रॉप करके स्वेरिटी के साथ फिर मार्केट दोबारा गई इसको टेस्ट करने के लिए और इससे ऊपर भी गई, लेकिन इस रीजन को तोड़ नहीं सकी और उसके बाद हम नीचे तक गए जो कि हमारा 200 मूविंग EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर यहाँ से मार्केट कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इधर से ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद हम अब इस लेवल का ब्रेकडाउन करके इसको रीटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये रीटेस्ट है, क्या हम इधर से तोड़ के ऊपर निकल जा सकते हैं या फिर नहीं लेके जा सकते, ये अब हम डिसाइड करेंगे। अब हमारे पास थर्ड रीटेस्ट है, मतलब थर्ड टेस्टिंग चल रही है इस रीजन की। ठीक है, और आमतौर पे जो इस तरह की हमारे पास कैंडल आती है ना, ये रिवर्सल की निशानी होती है कि मार्केट ऊपर जाने लगी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आई है। ठीक है, आप देखें एग्जैक्टली सेम कैंडल्स हैं। ठीक है, और तकरीबन सिमिलर वॉल्यूम भी है, नीचे वॉल्यूम अगर आप देखें। ठीक है, और उसके बाद मार्केट एक बुलिश कैंडल हमारे पास बना के थर्ड हमारे पास बड़ी सी बुलिश कैंडल और हम एक बुल मूव में चले गए। ठीक है, हमारे पास ये कैंडल भी एग्जैक्टली यहाँ पर इसी तरह की आई है, ये कैंडल भी हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पर इसी तरह की आई है। लेकिन अब हम क्योंकि ये पहले एग्जैक्टली बॉटम में था ये रीजन, ठीक है, मतलब कि एग्जैक्टली लेवल ऑफ आप कह लें हमारे पास जो सपोर्ट थी एग्जैक्टली हम वहाँ पर थे, हमारे पास 200 मूविंग एवरेज था। ठीक है, और हम इसके ऊपर पैदा हुए थे, तो इस वजह से हमारे पास एक ये स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन थी मार्केट ऊपर जाने की। लेकिन अब क्योंकि हम बीच में हैं और हमारे पास कोई ऐसा लेवल नहीं है कि हम कहें कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। हाँ, हमारे पास एक ये छोटी सी सपोर्ट बनती है जो कि लोकल सपोर्ट है, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ तक की मूव आई है। हमने एथेरियम लॉन्ग किया हुआ था ग्रुप में और हमने उससे प्रॉफिट्स बुक कर लिए, हमने FTM लिया था, FTM से भी मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए। अब यहाँ तक जो कैंडल आप सवाल ही पैदा था, अगर तो ये डेली कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोज कर देती है ना 24,000 के ऊपर, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम प्रॉबली एक मूव डाउन की देख सकते हैं दोबारा से। अप्रॉक्सीमेटली ये जो रीजन होगा ना, ये वाला रीजन, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये बेस्ट रीजन होगा लॉन्ग्स खोलने के लिए, मेरे ख्याल में बेस्ट रीजन होगा। ठीक है, और उस केस में हमारे पास एक इस तरह की मूव बन रही है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर मार्केट आएगी इस तरह, यूँ छोटी मोटी विक मार देगी, पैनिक सेल, और ये कैंडल हमारे पास बनेगी। ये कैंडल जब इधर बनेगी उसके बाद मार्केट इधर से पंप ले सकती है। और मेरे ख्याल में मार्केट का फाइनल, अब मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि अभी तक मार्केट ने थर्ड मूव नहीं की अपनी। ठीक है, अगर हम करेक्शन मूव्स देखते हैं, हमारे पास ए मूव है यहाँ पर, हमारे पास बी की करेक्शन, सी मूव हमारे पास सी की करेक्शन, अब आ रही है डी, और डी हमारे पास यहाँ पर ई तक जाएगी क्योंकि ये 5 एलिट वेव्स होती हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में अब हम इस, जिससे आपने अक्सर सुना होगा कि सपोर्ट को 3 दफ़ा टेस्ट होता है, रेजिस्टेंस का 3 दफ़ा टेस्ट होता है, उसी तरह मुझे लगता है हम इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तीसरी दफ़ा टेस्ट करने के लिए जाएंगे। हम अभी नीचे वाली सपोर्ट को थर्ड दफ़ा टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये रीजन के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, इसका मतलब मार्केट दोबारा लोज पे चली जाएगी। ठीक है, और हम इस केस में यहाँ से शॉर्ट्स खोल सकते हैं ईजिली। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे का जो हमारे पास टेस्ट है वो तो आ गए, तकरीबन हम उस रीजन के पास पहुँच गए, लेकिन मुझे लगता है ऊपर का अभी तक नहीं आया। ठीक है, जिन लोगों ने
यहाँ से शॉर्ट्स खोले थे, यहाँ से उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे। मुझे लगता है कि मार्केट इधर से पंप करेगी और उनके स्टॉप लॉसेस को खा के फिर नीचे आएगी यूँ करके, ठीक है। दिस इज़ वेरी पॉसिबल सिनेरियो। इसकी कुछ वजह और भी हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास इस वक्त मैं गोल्ड का चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं भी यहाँ से क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ड्रॉप ले सकती है दोबारा से, एटलीस्ट इस रीजन तक। उसकी वजह ये है कि हमारे पास गोल्ड पे यहाँ से पंप देखने को मिल रहा है यहाँ तक का, ठीक है। और क्योंकि जो मैंने पिछले लर्निंग वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो EMS का जो पहला टेस्ट होता है ना, वो आमतौर पर उधर से रिजेक्शन आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर गए थे, हम यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ गए। अब मुझे लग रहा है कि इस रीजन पे जाएगा और ये थोड़ी सी रिजेक्शन लेगा और डबल बॉटम लेके फिर ऊपर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। ये मुझे लगता है गोल्ड ये करने लगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब ये पंप करेगा तो बिटकॉइन यहाँ से करेक्ट करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं BTC यहाँ पर करेक्शन कर रहा है और हमारे पास यहाँ पर 4 और पे जो गोल्ड है वो हमारे पास यहाँ पर पंप हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इस रीजन के पास जाके तकरीबन यहाँ तक जाएगा और फिर रिजेक्ट हो जाएगा और उस केस में हमारे पास BTC यहाँ पर ड्रॉप होगा, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप होगा, जिन लोगों ने इधर से लॉन्ग्स खोले उनको ट्रैप करके यहाँ तक ड्रॉप होगा, यहाँ तक ड्रॉप होगा। छोटी मोटी स्कैम वेक्स मार सकता है जो कि आप नहीं बता सकते कहाँ तक जाइए, ठीक है। प्रॉबली यहाँ तक, इस रीजन तक ये आना चाहिए, ठीक है। यूँ आए यहाँ पर कंसोलिडेट, एक स्कैम वेक, दैट सेट डबल बॉटम और मार्केट ऊपर, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल में। और अगर ऊपर आते हैं, अब यहाँ पर जो डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, मैं फिर भी बता देता हूँ कि हमारे पास 200 मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों जो है ना, इनमें जब भी पहला और दूसरा रीटेस्ट आता है या टेस्ट आता है ना, आप उधर से शॉर्ट लॉन्ग हमेशा कर सकते हैं, सेफ होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमारे पास इधर ये था, हमारे पास यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनी, मार्केट इधर से पंप होगी, हमने यहाँ पर बहुत सारे लॉन्ग्स खोले थे। अगर आप ग्रुप के अंदर मौजूद थे तो आपने देखे होंगे, हमने मल्टीपल लॉन्ग्स यहाँ पर खोले थे, बहुत सारी स्पॉट बाइंग की थी, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि बॉटम में ये चीज़ आ गई है तो हम, ये थोड़ी सी ख़तरनाक है, ठीक है। ये ख़तरनाक नहीं थी ये, ठीक है, लेकिन ये ख़तरनाक है हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है मार्केट नीचे है और मैं चाहूँगा कि ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ पर प्रिंट हो या इस रीजन में, अगर यहाँ पर प्रिंट होती है इसका मतलब वी आर गुड टू गो अप, ठीक है। और नेस्डेक की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टॉक्स मेजर इन्फ्लुएंस रखते हैं क्रिप्टो के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अब आपने एक चीज़ देखनी है जो मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम मेरे पास खुला हुआ है और ये जो वाइट कलर की लाइन है ये मेरे पास 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। हम ऑल द वे यहाँ से एक बुल रैली में चलते रहे, हमने यहाँ पर टॉप आउट किया और मार्केट इधर से करेक्शन पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हम पहली दफ़ा आए, कुछ दिन हम रुके, हम इसके नीचे गए और अगर हम इसे जूम आउट कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप देखें कि हमने यहाँ पर आके ये 3 कैंडल्स प्रिंट की, उसके बाद ये 3 रेड क्रॉस, इन कैंडल्स को कहते हैं, और उसके बाद करेक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बूम, हम एक करेक्शन मूव में चले गए। और इस केस में आपको याद होगा कि अप्रैल और मई में हमारे पास BTC में भी करेक्शन देखने को मिली थी, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक्स ड्रॉप होते हैं तो क्रिप्टो भी आमतौर पर ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर सेकेंड टाइम यहाँ पर अटैम्प्ट की, हम इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाए, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने रीटेस्ट किया, मार्केट को बाउंस करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ड्रॉप कर गई। और अब हमारे पास तीसरी अटैम्प्ट है, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, इसको रीटेस्ट किया और अब इसके नीचे फिर रही है और प्रॉबेबली इसको टेस्ट करके फर्दर ड्रॉप भी ले सकती है। तो ये चीज़ हमने पूरे मार्च के महीने में देखनी है, क्योंकि मार्च का जो महीना है वो हमें बता देगा कि अगले 3-4 महीने में क्या होने लगा है, ठीक है। अगर मुझसे पर्सनली पूछें कि मुझे क्या लग रहा है, तो मुझे कुछ इस तरह की मूव लग रही है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ओवरऑल मुझे हर लिहाज से मार्केट नीचे जाते हुए ही नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इधर से एक और बार ऊपर का फिक मारेगी, चाहे वो 26 का हो चाहे वो 28 का हो, इन रीजन्स के दरमियान आएगी, यहाँ से लिक्विडेशन ग्रैब करेगी और फिर मुझे लगता है कि मार्केट फिर नीचे चली जाएगी, ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल, तो मेरे मुताबिक ये चीज़ होगी। और उसके बाद फिर मार्केट मई में ठीक है, ये एक पॉसिबल मूव है। रीफ की बात करें, रीफ मैंने ग्रुप में दिया हुआ था बाइंग के लिए, रीफ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ठीक है। और
अगर हम इस रीजन को देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये ब्लॉक क्रिएट हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये ब्लॉक क्रिएट हुआ, हमारे पास ये जो कैंडल है ये रिवर्सल कैंडल है, यहाँ पर भी रिवर्सल कैंडल्स थी, ठीक है। और हम इस रीजन के बाद कुछ दिनों के बाद हम यहाँ से पम्प देखने को मिल गया था। तो एक्सपेक्ट सेम फॉर रीफ, अगर BTC कोई मसला ना करें, वरना फिर ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप ग्रुप में अपडेट्स लगातार ले रहे हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और सिग्नल्स वगैरह सारे उधर ही देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका अवेलेबल